Welcome guys to my YouTube channel. Today we are talking about TCA Internal Digital Capability Assessment 2021. ये एग्ज़ाम सितंबर के एंड में होने वाली है। इसकी फुल डिटेल, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, परफेक्ट इसका सिलेबस क्या है, 2021 के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज अपन को करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। So let's get started. First thing, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? All IT and ITIS associates who are Ninja profile candidates who are C1 and below grades are eligible to this exam. जो भी निंजा प्रोफाइल के कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि डिजिटल और एक और प्रोफाइल होती है इनोवेटर, वो ऑलरेडी हायर पोस्ट पे रहते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और निंजा प्रोफाइल के अंदर भी जिसकी स्ट्रीम आईटी और ITIS है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऑल फुल टाइम एक्टिव C1 ग्रेड एसोसिएट विद एक्सपीरियंस रेंज ऑफ 0 से 3 ईयर के बीच की एक्सपीरियंस रेंज के अंदर जो C1 ग्रेड के एसोसिएट है वो भी एलिजिबल होंगे। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? BTech, ME, MTech and BSc, BCA and equivalent qualification, MCA, MSc, MS and like engineering और पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके लिए मतलब ये क्वालिफिकेशन रहेगी। ओके, जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है एवरी TCSer की तरफ से कि CBA और EIS ब्रांच के कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम DCA एग्ज़ाम के लिए एलिवेटिंग वन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, तो इसका आंसर होगा नो। आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन सिर्फ ITIS कैंडिडेट ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, इसमें अपीयर हो सकते। अगर आप CBO के हो और आपके पास इसका मेल आया तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए। आई एम नॉट श्योर, बट अकॉर्डिंग टू ऑल द डिटेल्स विच आई हैड, उसके थ्रू तो मुझे ही पता चला है कि ITIS और IT ये दोनों कैंडिडेट ही TCS के डिजिटल के लिए अपीयर हो सकते हैं। चलिए, और आपको आगे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, मैं उसको बता दूंगा। टॉकिंग अबाउट सिलेबस, उससे पहले इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन एंड डेट 15 सितंबर हो गई है। इससे पहले 10 सितंबर थी। 5 दिनों TCS की तरफ से बढ़ाए गए हैं। ऐसा लगता है काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या काफ़ी लोग कंफ्यूज थे डेट्स को रिलेटेड, सो 5 दिनों और बढ़ा गए। और एग्ज़ाम डेट जो है 27 से 30 के बीच में, इसी महीने सितंबर में ही ये एग्ज़ाम होगी। और 90% चांसेस है कि दिस एग्ज़ाम विल हैपन ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन ही होगी। सिलेबस देख लेते हैं। वर्बल एबिलिटी के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट्स मिलेंगे, 24 मार्क्स का रहेगा, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 क्वेश्चन आएंगे, 26 मार्क्स का रहेंगे, 40 मिनट रहेंगे। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का रहेंगे, 50 मिनट रहेंगे। और एडवांस कोडिंग में 60 मिनट रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा। ओके, अब इन डेप्थ जाते हैं कि कौन कौन से सिलेबस आएंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशंस। ओके, रीजनिंग के अंदर क्या रहेगा? आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड न्यूमेरिकल पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, फिगरिंग एंड ट्रैक्चुएशन एनालिसिस, प्रोपोजिशनल रीजनिंग, विजुअल स्पेक्चुअल रीजनिंग। ओके, ये सब बेसिक रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। और रीजनिंग में अपन को टाइम भी अच्छा खासा मिल रहा है, 50 मिनट्स मिलेंगे 30 क्वेश्चन के लिए, तो ये मेरे को लग रहा है आपका प्लस पॉइंट होना चाहिए। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश के अंदर ग्रामर, अप्रोप्रिएट यूजेस, सेंटेंस जम्बलिंग, मिसिंग सेंटेंस, सेंटेंस फ्रेमिंग, अल्टरनेट यूजेस और रीडिंग कंपैरिजन। ओके, इंग्लिश के अंदर ये रहेगा, बेसिक इंग्लिश है। कोडिंग राउंड के अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चन रहेंगे, उसके अंदर ईच क्वेश्चन के अंदर 2 पब्लिक टेस्ट केस रहेंगे और 3 प्राइवेट टेस्ट केस रहेंगे। लाइक 2 जो है आपको शो होंगे, ईच मार्क्स है, जो एक अलग अलग क्वेश्चन 2, इनके अंदर हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 टेस्ट केस रहेंगे, 2 पब्लिक और 3 प्राइवेट। ओके, ठीक है, तो यही आज की डिटेल्स थी। और इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि शायद 2021 इस DCA में आप के पास कोडिंग राउंड के अंदर जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको सर्वे में पहले ही लैंग्वेज फिल करके रखना होगी।
आपने लेट सपोज आपने जावा सिलेक्ट की, तो मे बी चांसेस इज दैट कि आपको जावा ही मिले, आपको कोई और लैंग्वेज नहीं मिले, क्योंकि उसमें पहले से ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट करने का, इससे पहले शायद नहीं दिया। क्योंकि मैंने बहुत सी जगह ये पढ़ा है क्वेरा पे, और बहुत सी जगह नोमी कम्युनिटी पे ऑल्सो पढ़ा है, तो शायद आपको चांसेस ना मिले। ओके, और ये सारे टॉपिक ही ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी टॉपिक के आसपास पूरा सेक्शन आएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत से लोग कोडिंग अच्छी कर लेते हैं पर न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं कर पाते, तो वो वहाँ से भी रह जाते हैं। शायद से सेक्शन कट ऑफ भी हो सकता है, इसलिए हर सेक्शन में कोई मिनिमम क्राइटेरिया अपन को क्लियर करना ही होगा, और कोडिंग करना तो मस्ट ही है। कोडिंग के लिए मैं कुछ प्लेटफॉर्म बताता हूँ। डीपी प्रोग्रामिंग के ऊपर आप ध्यान दीजिए, डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर, और आप हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोडशेफ, इस पर चेक कर सकते हैं। और मैंने ये चेक भी किया है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी कोडिंग क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं प्लेटफॉर्म के सिमिलर टाइप्स आते हैं। लाइक एक था क्लाइंबिंग मिनिमम कुछ ऐसा था, मिनिमम स्टेयर्स केस, मतलब आपको मिनिमम स्टेप्स में सीढ़ी क्लाइंब करनी है, मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में आप सीढ़ी काउंट कर सकते हो। तो ये डीपी का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो डीपी और रिकर्शन के थ्रू ही होते हैं, तो आपको उसके लिए डीपी थोड़ा सीखना पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग से भी वो करते हो, नॉर्मल प्रोग्रामिंग से जैसे आप फोर लूप लगाते हो, तो मे भी चांसेस आप कर दोगे, पर शायद वो रन टाइम एरर दे देगा, या आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगा, जिससे वो कोड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो आपको डीपी पढ़ना जरूरी है। आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो, सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके, सो थैंक यू गाइज, और डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं सारी इन्फॉर्मेशन टीसीएस से रिलेटेड और भी कोई दूसरी एग्ज़ाम आएगी उससे रिलेटेड आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। एंड कमेंट सेक्शन करके बताइए अगर कोई आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू गाइज।